लोकतंत्र में या भारतीय जब इतिहास में देख लीजिए 70-75 साल का इतिहास हो गया, कांग्रेस शासन रहा, कभी 370 को टच नहीं कर पाए। और 370 को टच नहीं किया, उसकी वजह से वहाँ पर कश्मीरियों का उत्पीड़न कम नहीं हुआ, मुसलमानों की बेरोजगारी कम नहीं हुई। अब वहाँ पे कितना फलफूल रहा है सारा रोजगार, वो हम लोगों को देखना चाहिए। उससे हमें खुशी होती है भारतीय देश का नागरिक होने के नाते। तो वो उसका क्रेडिट वो बीजेपी लेगी ही लेगी। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, 550 साल हो गए, ऐतिहासिक जीत है। भगवान राम के मंदिर के ऐसा नहीं है कहीं और ही बन सकता था। भगवान राम का मंदिर, जहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए, जो गर्भगृह है, जहाँ टाट के टेंट में भी काफ़ी टाइम प्रभु ने गुजारा, वहाँ भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है। इसका क्रेडिट बीजेपी लेगी ही, क्योंकि बीजेपी ने जो बोला था वो करके। खट्टर जी को जो हटाया गया, ये तो किसान आंदोलन की वजह से, जो किसान आंदोलन उग्र हुआ पहले भी अब भी, उसमें किसानों में नाराज़गी है। दूसरा जो पहलवान है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला चला था काफ़ी टाइम, वो भी अधिकतर हरियाणा के ही हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद कि लोगों का वोट ना बिगड़े, कुछ लोग नाराज़ हैं, उनको हटा दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तानी सारे साथियों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को होली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। प्रेम के साथ इस त्यौहार को मनाएं, और जो भी समाज में गंदगी है उनका होलिका दहन एक प्रतीक है, उसके माध्यम से उसका दहन करें, प्रेम के साथ होली मनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। सर, 2024 का इलेक्शन का डेट भी निर्धारित हो गया, अभी होने वाला है। इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले जो चुनाव के लिए, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, किसको वोट करें और क्या करें? देखिए, जिन लोगों को टिकट मिल रहा है, मिलेगा, और जिनको नहीं भी मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा वो अपने मन को छोटा ना करें। और पार्टी जब इस समय अब फाइट होगी 1-1.5-2 महीने की, तो अपने जुबान पर, अपने वक्तव्य पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। भाईचारा खराब, आपस में बेहूदगी की बातें, कोई भी आरोप लगा देना, उसको थोड़ा सा आचरण को अपने को ठीक रखें। और सभी जो मतदाता हैं उनसे निवेदन यही है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को जो आपका व्यक्ति आगे लाता है, उठाता है, जो दल आपकी बातों को पूछता है, उसको आप वोट दें, उसका आचरण देखें, उसकी कथनी करनी में की समानता देखें, उसका आपके साथ किस तरह का तारतम्य है, क्या बात हो जाती है, जनसुलभ है, मिलता है, नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें आपने देखना चाहिए। लेकिन जो नेता हैं, नेताओं के साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो इसकी एक इमारत की तरह लोकतंत्र में कार्यकर्ता सब कुछ होते हैं, लेकिन अपना आचरण ऐसा रखें। अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, वक्तव्य उल्टे सीधे दे देते हैं, पर्सनल कमेंट कर देते हैं, नेता भी कर देते हैं। तो पर्सनल कमेंट ना करें किसी के व्यक्ति के आचरण पर। देखिए, भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार, भाजपा कहना है कि 400 पार, तो विपक्ष इनको रोकने के लिए एकत्रित हो चुके गठबंधन के रूप में। आपको क्या लगता है कि भाजपा को रोक पाएंगे या भाजपा फिर से आएगी? मुझे अभी लगता नहीं है कि भाजपा को रोक पाएंगे। चाहे 400 पार एनडीए ना हो, वो भी लगता 400 पार हो पाएगा। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है भारतीय लोकतंत्र में, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है अभी भी। वैचारिक समानता, वैचारिक असमानता हो सकती हैं, लेकिन वो बड़ी कमजोरी है, और जो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप पूछ रहे हैं सरकार की वापसी का, मुझे इस बार भी मोदी सरकार ही वापसी की उम्मीद लग रही है, अगर कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होता है तो। और विरोधी दलों में जितनी एकता होनी चाहिए, जितनी ये बातें बड़ी बड़ी पहले कर रहे थे, उतना लग नहीं रहा, उतना दिख नहीं रहा। एकता की बहुत बड़ी कमी है, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। अकेले अकेले कोई अपने ज़िले में ढोलक बजाता घूम रहा है, तो कोई एक सूबे में ढोलक बजाता घूम रहा है, उस तरीके से लगे हुए हैं। भाजपा के पास अनेक मुद्दे हैं इस वक्त चुनाव के, धारा 370 हो या फिर राम मंदिर हो, जैसे कई मुद्दे हैं जो वो कहते हैं कि हमने किया है, और उस पर वोट भी मांगते हैं वो हिंदुत्व का। तो आपको क्या लगता है, विपक्ष इसको रोक पाएगी? विपक्ष के पास क्या मुद्दा होगा? विपक्ष एक्चुअली मुद्दा विहीन है, लगभग करीब करीब मुद्दा है नहीं, तभी वो व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं लोगों पर, पार्टियों पर। लेकिन जहाँ तक धारा 370 की बात है, ऐतिहासिक चीज़ की है प्रधानमंत्री जी ने। भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय
जब इतिहास में देख लीजिए 70-75 साल का इतिहास हो गया कांग्रेस शासन रहा, कभी 370 को टच नहीं कर पाए, और 370 को टच नहीं किया उसकी वजह से वहाँ पर कश्मीरियों का उत्पीड़न कम नहीं हुआ, मुसलमानों की बेरोजगारी कम नहीं हुई। अब वहाँ पे कितना फलफूल रहा है सारा रोजगार, वो हम लोगों को देखना चाहिए। उससे हमें खुशी होती है भारतीय देश का नागरिक होने के नाते। तो वो उसका क्रेडिट वो बीजेपी लेगी ही लेगी। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, 550 साल हो गए, ऐतिहासिक जीत है। भगवान राम के मंदिर के ऐसा नहीं है कि कहीं और ही बन सकता था। भगवान राम का मंदिर, जहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए, जो गर्भगृह है, जहाँ टाट के टेंट में भी काफ़ी टाइम प्रभु ने गुजारा, वहाँ भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है। इसका क्रेडिट बीजेपी लेगी ही, क्योंकि बीजेपी ने जो बोला था वो करके दिखाया, ये लोग समझ रहे हैं, और जो विपक्ष उस तरीके से नहीं कर पाया। आप खुद भी एक किसान नेता है, किसान पूरी तरीके से भाजपा के विरोध में है, फिर आप कैसे समर्थन में? ये कहना, मैं अगर गलत ना हूं तो ये कहना भी ठीक नहीं है किसान पूरी तरीके से भाजपा के विरोध में है। किसान विरोध में अवश्य हैं, और किसानों के आवाज़ को जिस तरीके से अभी यहाँ चला आंदोलन, हमको भी ये कमी खलती है कि प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन नहीं बोली किसानों के ऊपर। प्रधानमंत्री जी को अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल कर जो किसान आंदोलनकारी हैं, अलग अलग बॉर्डर पर रुके हुए हैं, उनके बारे में बोलना चाहिए था, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था जो किसान चाह रहे थे। और किसान आयोग का गठन करने की बात है, वो अभी तक किसान आयोग के गठन पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। वो नाराज़गी अवश्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बीजेपी का रथ जो है विजय रथ रुक जाएगा या बीजेपी सत्ता में नहीं आई। किसान काफ़ी संख्या में उनके साथ भी हैं। वो जो 12 सूत्री में मुख्य मांगे हैं, वो क्या लगता है आपके अनुसार किसान का जायज़ है? वो नहीं, कुछ 6-7 मांगे तो उनकी बिल्कुल जायज़ हैं, उन पर गौर रखना चाहिए। जहाँ तक एमएसपी की बात है, देखिए कुछ स्टेट अभी भी ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी एमएसपी नहीं है। कुछ स्टेट में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको तो मिली हुई है, और अधिकतर फसलों पर मिली हुई है। तो जो फसलें रह गई हैं, जितना हो सकता है प्रधानमंत्री जी को उन पर एमएसपी देना चाहिए। सरकार कहती है कि नकदी फसलें जैसे दलहन फसलें आप उसको उपजाऊ करो, एमएसपी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि वो नकदी फसलें है, सरकार के आय में भी वृद्धि होगी। लेकिन वही ना कहीं कहीं पे किसान जैसे कि धान और गेहूं जैसे फसलों पे मांग कर रही है, जो कि हमारे लिए जो है मौसमी फसल है, और अनियंत्रित रूप से इस पे कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो सरकार अगर इस फसल पे देने लगे तब तो सरकार पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी मैं आर्थिक रूप से। जी, मैं बिल्कुल यही कहता हूँ कि इसमें किसानों के जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी को, और किसान के जो और योजना आयोग की जगह जो मैं बोलता हूँ ये आयोग बनाया जाए। अगर वो आयोग बना हुआ होता तो ये दिक्कत नहीं होती। जितने भी किसान नेता हैं या सरकार के जो बंदे हैं, इसमें मिलकर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अब गृह मंत्री हो भारत सरकार, प्रधानमंत्री हो या कृषि मंत्री, ये सारे अगर भारतीय जितने भी किसान हैं अलग अलग स्टेट के, उनके कुछ नेताओं के साथ बैठते तो ये रास्ता सुलभ हो जाता। किसी चीज़ को उपेक्षित कर दें, नगण्य कर दें, इग्नोर कर दें तो उससे रास्ता नहीं निकलता। ये जरूर सरकार की कमी रही है, तो इस पर बैठ के बात करनी चाहिए थी और बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, तो जो निकाला नहीं। विरोध में खड़े हैं किसान, क्या लगता है 24 में वोट कटेगा भाजपा का? कुछ परसेंटेज तो कटेगा, लेकिन उससे सत्ता में सरकार की वापसी रुक जाए ऐसा नहीं हो सकता। अभी हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन ही कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ है। ये किस बेस पे किया गया है? क्या वहां पे भी जाटों का और जो किसान का वोट है वो कटेगा? देखिए, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है, किसको हटाएं किसको बनाएं, लेकिन हमको ऐसा लगता है, कुछ अनुमान ऐसा है कि खट्टर जी को जो हटाया गया, एक तो किसान आंदोलन की वजह से, जो किसान आंदोलन उग्र हुआ पहले भी अब भी, उसमें किसानों में नाराज़गी है। दूसरा जो पहलवान हैं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला चला था काफ़ी टाइम, वो भी अधिकतर हरियाणा के ही हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद कि लोगों का वोट ना बिगड़े, कुछ लोग नाराज़ हैं, उनको हटा दिया जाए और इनको सैनी जी को ले आए। ये हो सकता है, इस वजह से हटाया वो नेतृत्व में। किसान देश भर में है, लेकिन खास तौर पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान परेशान होते हैं। तो क्या ये व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं या सच में समस्या है किसानों का? नहीं, समस्या तो है ही है, लेकिन आप देखेंगे ना, यूपी का किसान है या इधर का किसान है, वो तो अधिकतर अपने काम में लगा हुआ है, उसको टाइम भी नहीं है। ये तो इसमें कुछ किसान, सब किसानों के लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ किसान अधिक जिनको नहीं इतना आगे बढ़ के बोलना चाहिए था। अभी आपने देखा किस तरह का काम किया, जेसीबी वगैरह लेके आ गए 5 स्टार रूप से। किसानों की ये चीज़ें नहीं होती। जवान हमारे भाई हैं, किसान हमारे भाई हैं, तो उस तरीके से उन चीज़ों से बचना चाहिए। आपके अनुसार किसानों के कंधे पर कुछ लोग राजनीतिक दल बंदूक चला रहे हैं अपना?
कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ किसान ऐसा बन रहे हैं, सारे किसान नहीं है, कुछ परसेंटेज में ऐसा है, सबको मैं उस तरीके से नहीं मानता। सरकार की इसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने, पता नहीं कैसे, प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं नहीं, लेकिन उन्होंने इस पर एक वक्तव्य नहीं दिया अभी तक, जो कमी है। धन्यवाद जी, धन्यवाद।